तो आज हम लोग को न्यूमेरिकल्स पढ़ना था। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी S is defined as S is equals to a cube b square c। हाँ, दिख नहीं रहा है? मैं बोल भी तो रहा हूँ। The physical quantity S is defined as S is equals to a cube b square c under root d, है ना। If the percentage error, मैं percentage error को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, percentage error in the measurement of, क्या आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा। अब सही होगा कुछ? क्या करें बेटा, ये लाइटिंग प्रॉब्लम हमारे घर पे ऐसी रहती है। लाइट बंद है तब यह हाल है। चलो मैं लास्ट में पढ़ दूंगा फिर क्वेश्चन को, ठीक है? पूरा रीड कर दूंगा, लास्ट में नोट कर दूंगा। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर respectively 1%, 2%, 3%, and 4%. Find the error percentage error. Find the percentage error in the measurement of S. देखो क्या लिखा हुआ है, सुनो। The physical quantity respectively 1%, 2%, 3%, and 4%. Then find the percentage error in the measurement of S. मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी S है, वो चार चीजों से डिनोटेड है, ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी अंडर रूट डी से। अगर ए के मेजरमेंट में 1% की एरर हुई हो, बी के मेजरमेंट में 2% की एरर, सी के मेजरमेंट में 3% और डी के मेजरमेंट में 4% की एरर है, तो टोटल एस के मेजरमेंट में कितने परसेंट की एरर होगी आपको फाइंड करना है। हाँ, ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी अंडर रूट डी, ए क्यूब बी स्क्वायर, हाँ बोलो, अपॉन सी अंडर रूट डी। बिल्कुल नहीं दिख रहा है बेटा। मुझे पता नहीं क्यों अपनी स्क्रीन, मुझे अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, तुम लोग को पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है। सी अंडर रूट डी, सी लिखा हुआ है, अंडर रूट डी लिखा हुआ है। हो गया? नहीं बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, ए क्यूब बी स्क्वायर सी अंडर रूट डी।
रफ कर दें इसको, क्वेश्चन को रफ कर दें, सॉल्यूशन बताएं। सॉल्यूशन कैसे देखोगे? अब बेटा आंसर मुझे याद नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, खुद से बनाया, मतलब बनाया क्या, चेंज किया है थोड़ा सा। क्वेश्चन मेरे पास था, क्वेश्चन में चेंज कर दिया है, तो पता नहीं आंसर 12% है। अब मैं निकालता हूँ, देखता हूँ कितना आता है, मुझे भी कैलकुलेट कर लेने दो। हाँ प्लस तो किए गए हैं, बट कैसे करेंगे देखो। इसको लिखने का एक मेथड होता है, लिखने का एक मेथड देख लो कैसे लिखा जाता है। जैसे हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन एस, एस का परसेंटेज एरर फाइंड करना है, एस का परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होगा, इसको लिखा कैसे जाता है। परसेंटेज एरर इन एस इज रिटन एज डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100। ये दिख रहा है, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, ये कहा जाता है परसेंटेज एरर इन एस। एस में परसेंटेज एरर कितना होगा उसको इस तरह से लिखा जाएगा, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100। कल हम लोगों ने पढ़ा भी था कि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता था। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, किसी दूसरे की आवाज है, सब लोग म्यूट कर लो तो आवाज नहीं आएगी। डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, ये कल हम लोगों ने परसेंटेज एरर लिखते समय जब सीखा था, परसेंटेज एरर पढ़ा था, वहां पर भी पढ़ा था फॉर्मूला कि रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए होता है। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज एरर को लिखा जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस लिखा जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है ए क्यूब, मतलब ए का मेजरमेंट कितनी बार हुआ होगा, 3 बार, 3 टाइम्स, क्योंकि ए क्यूब लिखा है तो ए का मेजरमेंट 3 टाइम्स हुआ होगा। अगर हम ए के मेजरमेंट को 3 टाइम्स लेंगे तो सबको क्या करना पड़ेगा, सारे एरर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और एक ही एरर को 3 बार प्लस करेंगे, मतलब लिखा जा सकता है 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। इसी तरीके से b की पावर 2 है, तो 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। फिर क्योंकि एरर प्लस करते हैं, हमेशा एरर प्लस की जाती है, माइनस की नहीं जाती, तो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस सी की पावर 1 है, तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, और प्लस डी की पावर हाफ होगी, तो रूट यानी हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। यहां से देखिए 3 इंटू ए के मेजरमेंट में कितने परसेंट की एरर है, 1% की एरर आपको गिवन है, 1% की एरर है ए के मेजरमेंट में, तो मतलब इसकी वैल्यू, पूरे टोटल की वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है। इसी को तो कहा जाता है परसेंटेज एरर इन ए, तो ए का परसेंटेज एरर कितना है, 1%, प्लस 2, बी के मेजरमेंट में कितने परसेंट की एरर है, 2%, प्लस सी के मेजरमेंट में 3%, प्लस 1/2, डी के मेजरमेंट में 4%। इट मीन्स 3 प्लस 4 प्लस 3 एंड प्लस 2, इट मीन्स 12% की एरर होगी। तो सी एस के मेजरमेंट में कितने परसेंट की एरर होगी, 12% की एरर होगी एल के मेजरमेंट में, सॉरी एस के मेजरमेंट में। समझ में आया कुछ? हाँ 12%, सही है, समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, रफ करें। रफ करते हैं, दूसरे क्वेश्चन बताते हैं, इसी तरह से आपको दूसरे क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व करना होता है। अगर आपको कुछ परसेंटेज एरर ना दिया हो, अगर आपको परसेंटेज एरर ना दिया हो, आपको मेजरमेंट करके दे दिया हो, इतनी मेजरमेंट करके ये वैल्यू आई है, मेजरमेंट करने पर ये वैल्यू आई है, तब आप परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे। रफ करें इसको।
सभी का आंसर यही आया था, सभी का आंसर यही आया था। सॉल्यूशन इसी तरह से था कि दूसरे तरीके से था? अच्छा, मतलब लिखने का मतलब लिखने का तरीका नहीं पता था, बाकी तरीका तरीका पता था सॉल्व कैसे करते हैं, बट लिखने का मेथड नहीं पता था ना। हाँ, तो लिखने का मेथड भी हमें सीखना था, तो हमने लिखने का मेथड भी बता दिया, आप समझ में आ गया होगा। इस तरह से लिखेंगे हम लोग, कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम इसी तरह से लिखेंगे। तो देखो एक इक्वेशन है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 4mg, y इज इक्वल्स टू 4mg अपॉन पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, ये डी लिखा है, डी स्क्वायर, और कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। दिख रहा है सभी को ये? तो हुआ क्या कि ये एक यंग्स मॉडुलस, इसको बोलते हैं y इज इक्वल्स टू, y क्या है यहाँ पर? यंग्स मॉडुलस है। आप लोग जब सेकंड बुक उठाएंगे हम लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, सॉरी सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, फ्लूइड में ये क्या है, y क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है। तो ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है, इसकी मेजरमेंट हमने की, यानी इस यंग्स मॉडुलस को फाइंड करने के लिए हमने प्रैक्टिकल किया है। उस प्रैक्टिकल में हमने क्या किया, m की वैल्यू फाइंड की है, m की वैल्यू मेजर की है, एक फिजिकल बैलेंस लेकर के m की वैल्यू मेजर की। g कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मेजर करने की जरूरत नहीं थी, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, d यानी डायमीटर है, डायमीटर ऑफ रॉड है, रॉड की डायमीटर को हमने मेजरमेंट किया है, कितना भी डायमीटर आया होगा, अभी देखते हैं कितना आया हुआ है। लेंथ मेजर किया है, और ये l है, दो लेंथ है, दोनों लेंथ हमने अलग अलग मेजर किए हुए। तो मेजरमेंट आपको दे दिया जाए, तब आप परसेंटेज एरर इन y कैसे फाइंड करेंगे? आपको पूरी की पूरी मेजरमेंट दे दी जाए, m की मेजरमेंट, d की मेजरमेंट, कैपिटल L और स्मॉल l, सभी की मेजरमेंट आपको दे दिया जाए कि हमने मेजर करने के बाद ये वैल्यूज निकाल करके लाई हैं, आप हमें परसेंटेज एरर बता दीजिए कि y के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे, किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये आप सीखेंगे। तो देखिए, कैपिटल L का मेजरमेंट किया गया, और कैपिटल L का मेजरमेंट आया है, कैपिटल L का मेजरमेंट है 2.802, उसके बाद m का मेजरमेंट किया, तो m का मेजरमेंट आ गया, m का मेजरमेंट आया हुआ है 3.00। अब क्या बचा, स्मॉल l और d। तो d के मेजरमेंट में कितना है, d है हमारा, d इज 0.081, और स्मॉल l है 0.087। ठीक है, समझ में आया? ये मेजरमेंट हमें दी हुई है, दिख रहा है सभी को? बच्चों दिख रहा है? तो ये मेजरमेंट आगे इतना समझ में आ गया, आपको ये मेजरमेंट दी है, आपको y में परसेंटेज एरर कितनी होगी ये फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ y। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, लिखने का तरीका वही है जो भी हमने सीखा। लिखने का मेथड क्या है कि अगर हम परसेंटेज एरर इन y फाइंड कर रहे हैं, तो लिखेंगे इसको डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, ये लिखेंगे, सही है। फिर उसके बाद 4 कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, m बचा, m के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितनी होगी, डेल्टा l अपॉन डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। फिर g कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, पाई कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, d स्क्वायर है, डिवाइड से मतलब नहीं है, सबको प्लस करना है, इतना समझिएगा, प्लस d की पावर 2 है, इसका मतलब 2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, प्लस कैपिटल L स्मॉल l, तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, एंड प्लस डेल्टा स्मॉल l अपॉन स्मॉल l इंटू 100। ये समझ में आया सबको?
ये समझ में आया? इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इतने में? सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहेगा डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, ये इस साइड लिखा रहेगा, हम इक्वल लगा करके सॉल्व कर रहे हैं इस साइड। आपको देखना है एम का मेजरमेंट, ये एम लिखा हुआ है, डेल्टा एम अभी छोड़ दीजिए। अभी जो एल डी कैपिटल एल और स्मॉल एल ये जो वैल्यूज दी गई हैं एम डी कैपिटल एल स्मॉल एल, इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सबसे पहला काम इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए और डेल्टा एम की पोजीशन अभी ब्लैंक छोड़ दीजिए। इट मींस ये लिख दीजिए इंटू 100 लिख दिया और m की वैल्यू कितनी है 3.00, फिर प्लस d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू हमारे पास है 0.081 इंटू 100 प्लस कैपिटल L की वैल्यू कितनी है 2.802 इंटू 100 कर दिया प्लस स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है 0.087 इंटू 100 और ऊपर ब्लैंक हमने छोड़ दिया। इतना समझ में आया? बोलो बच्चों, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत इतने में? मेथड समझ में आ रहा है? प्रोसेस समझ में आ रहा है? क्या प्रोसेस है? प्रोसेस समझ में आ रहा है? चलो देखो इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे आपको क्या करना क्या है, बहुत इजी सा मेथड है। लास्ट डिजिट जो आपको दिख रही हो, जो भी डिजिट आपको लिखा हुआ है 3.00, करना आपको ये है कि 3 डिजिट ही हमें ऊपर भी लिखने हैं। जितने डिजिट नीचे लिखी हैं उतनी ही डिजिट हमें ऊपर भी लिखना है। लेकिन लिखेंगे क्या? लिखेंगे ऐसा कि सारी डिजिट को 0 लिखेंगे, लास्ट डिजिट को 1 लिखेंगे। 0 0 1 और डेसिमल के बाद डिजिट है 2, तो हमने डेसिमल के बाद डिजिट 2 लगा दिया। यहां पर भी वही काम करना है। 4 डिजिट नीचे हैं तो 4 डिजिट ऊपर होंगी 0 0 0 एंड 1। और कहां पर डेसिमल लगेगा? डेसिमल लगेगा ये यहां पर। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है, इसमें कैसे लिखेंगे 0 0 0 1 एंड डेसिमल, सेम एज इट इज 0 0 0 1 एंड डेसिमल यहां लग गया। इसको कहा जाता है लीस्ट काउंट। ये जो डेल्टा एम लिखा हुआ है या जो डेल्टा एल है डेल्टा डी है, ये हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं? लीस्ट काउंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यानी जो इंस्ट्रूमेंट से ये वैल्यूज ली गई होंगी, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये वैल्यूज ली गई होंगी, उसके लीस्ट काउंट ये होंगे 3.00 है। इट मींस लास्ट वाला डिजिट 1 होगा। जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेजर करते थे, वर्नियर कैलिपर से मैंने बताया था कि डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर किया जा सकता है, तो उसकी लीस्ट काउंट होती है 0.01। और अगर किसी, जैसे हम लोगों ने स्क्रू गेज पढ़ा था पिछले साल, पिछले प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने स्क्रू गेज पढ़ा था, स्क्रू गेज की जो मेजरमेंट कर सकते हैं वो डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक कर सकते हैं, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स तक कर सकते हैं। इसीलिए उसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.001 होती है। तो लास्ट डिजिट को आप 1 बनाइए, बाकी सारी डिजिट्स को 0 बना दीजिए, आपको लीस्ट काउंट आसानी से मिल जाएगी, जितने डेसिमल तक मेजरमेंट किया जा सके। तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से इन सबको मेजर किया गया होगा। लास्ट डिजिट 1 बना दीजिए, बाकी सारी डिजिट्स को 0 बना दीजिए, आप लीस्ट काउंट आसानी से लिख डालोगे। समझ में आ गया? लीस्ट काउंट तक कितना प्रोसेस समझ में आया? देखो सबसे पहले अगर हमें परसेंटेज एरर डायरेक्टली दिया था, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा, उसमें हमने एक इक्वेशन दिया था। इक्वेशन देने के बाद जितने भी उसमें टर्म्स यूज हुए थे, उन सारे टर्म्स के हमें डायरेक्टली परसेंटेज एरर्स दिए गए थे कि इसको मेजरमेंट करने में इतना परसेंटेज एरर होता है, इस वैल्यू को मेजर करने में इतना परसेंटेज एरर होता है। इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज एरर डायरेक्टली नहीं दिया गया। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया? हमें मेजरमेंट करके दे दिया गया कि हमने ये मेजरमेंट किया है, आप परसेंटेज एरर फाइंड कीजिए। सारे के परसेंटेज एरर आप फाइंड करके टोटल हमें y का परसेंटेज एरर बता दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप सारे जितने भी टर्म्स आपके यूज हो रहे हो, जिनकी मेजरमेंट आपको दी गई है, सबको परसेंटेज एरर के फॉर्म में पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको जो वैल्यूज दी गई हैं, ये जो वैल्यूज आपको गिवन है, इन वैल्यूज को आपको m, d, l और
एल इस फॉर्म में लिखना है नीचे वाले में। डेल्टा एम डेल्टा की जगह पर नहीं रखना है, डेल्टा के नीचे वाले टर्म में वो वैल्यूज लिख लेनी है। उसके बाद फिर आपको लीस्ट काउंट लिखना है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर की गई होंगी, ये वैल्यूज जो आपको गिवन है जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई होंगी उस इंस्ट्रूमेंट की आपको लीस्ट काउंट लिखना है। तो आपको लीस्ट काउंट तो बताया नहीं गया। अगर क्वेश्चन में लीस्ट काउंट बता दिया जाता है, ये कहा जाता है कि हाँ इस मेजरमेंट के लिए इस जो हम लोग ने इंस्ट्रूमेंट यूज किया था उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट ये है, तब आप वो पुट करोगे जो आपको लीस्ट काउंट दी रहेगी। कई बार क्वेश्चंस में लीस्ट काउंट दे दिया जाता है। लीस्ट काउंट जैसे मान लो दे दिया, क्या दे दिया जाता है, मान लीजिए आपसे कहा जाता कि m को मेजरमेंट किया गया और m की वैल्यू आई 3.00 और इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसकी लीस्ट काउंट है 0.05। तो हम यहाँ पर क्या पुट करते, 0.05 पुट करते, क्योंकि क्वेश्चन में लीस्ट काउंट दिया हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन में लीस्ट काउंट नहीं दिया है तो आप क्वेश्चन में लीस्ट जो सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पर लीस्ट काउंट बनाने के लिए आपको लास्ट डिजिट को 1 बनाना है और जितनी डिजिट नीचे लिखी होंगी सेम उतनी ही डिजिट ऊपर लिख दीजिएगा, एक्सेप्ट सारे डिजिट 0 रहेंगे, लास्ट डिजिट 1 रहेगा और डेसिमल के बाद जितने डिजिट नीचे हैं उतने ही डेसिमल के बाद डिजिट ऊपर भी रहने चाहिए। ये एक तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मे भी समझ में आया होगा सारा प्रोसेस। आगे सॉल्व करें। लिख लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया, भूल मत जाना, पता चला भूल जाओ सब। अरे यार तुम क्लियर ना हो जाना। चलो देखो आगे। तो ये इसके बाद सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, ये देखिए डेसिमल के बाद जितने डिजिट ऊपर हैं डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट नीचे भी हैं। तो हम इसको हटा सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 1/300 इंटू 100। सही बात है, छोटा लिख रहा हूं, बड़ा करूं, जूम कर रहा हूं, रुक जाओ। 1/300 इंटू 100 प्लस यहां पर क्या करेंगे 1/81 इंटू 100 फिर प्लस 1/2802 इंटू 100 एंड प्लस 1/87 इंटू 100। समझ में आया। इसको लिखा जाएगा 100/300 प्लस 100/81 प्लस 100/2802 प्लस 100/87। अब इसको डिवाइड करके सॉल्व किया जा सकता है, कर सकते हो आप लोग। सिंपल डिवाइड करना है और प्लस करके सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा अगर हमें मेजरमेंट दिया होगा, परसेंटेज एरर ना दिया हो तब। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बोलो। तुम्हारा वाला क्वेश्चन बेटा पता नहीं कहाँ रखा है, मतलब मोबाइल में रखा हुआ है, मुझे खोलना पड़ेगा। तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन देखो ऐसा था कि उस क्वेश्चन में जो एंगल वगैरह दिया था उसको डायमेंशन, तुम्हारा आंसर ये होगा, उसमें पूछा गया था कि क्या ये पॉसिबल है और अगर पॉसिबल है तो क्या ये इक्वेशन सही है या फिर अगर सही नहीं है तो आप सही इक्वेशन बताइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था उसमें। तो उसका आंसर ये होगा कि वो क्वेश्चन सही है या नहीं है इसको हम चेक नहीं कर सकते बाय डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड से इसको हम चेक नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमें फाइंड भी करना है तो क्योंकि उसमें एंगल दिया हुआ था और मैंने तुमसे पहले भी कहा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन हमने पढ़ी थी,
लिमिटेशन और डायमेंशन में ये बताया गया था कि एंगल से रिलेटेड कोई भी अगर इक्वेशन आ रहा है तो हम उस इक्वेशन को बाई डायमेंशनल मेथड सॉल्व नहीं कर सकते। तो आंसर ये होगा कि उसका आंसर ये था कि जो क्वेश्चन दिया है उसको हम चेक भी नहीं कर सकते बाई डायमेंशनल मेथड, और अगर वो गलत भी है तो हम उसको डायमेंशनल मेथड से सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? कौन सा? उसका, हाँ तो करेक्ट, मैंने कहा ना आपको आंसर में ये लिखना है कि करेक्ट इक्वेशन भी हम फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज इस क्वेश्चन में एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है?